औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। फ़र्स्ट ईयर फार्मेसी टेक्नीशियन फार्मास्यूटिक्स 1 में हमारा जो चैप्टर है फार्मास्यूटिकल प्रोसेस वो हम अपने लेक्चर्स के दौरान डिस्कस कर रहे हैं और आज जो है हमारा लास्ट लेक्चर इस चैप्टर के हवाले से हमने जो डिस्कस करने हैं। 3 हमारे जो प्रोसेस हैं, आखिरी 3 प्रोसेस जो हैं फार्मास्यूटिकल प्रोसेस, आज हम इस लेक्चर के दौरान हम डिस्कस करेंगे। और ये तीनों फार्मास्यूटिकल प्रोसेस जो हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के अलावा। ये आपकी आने वाली प्रोफेशनल लाइफ में भी जो है वो बहुत जो है वो इम्पॉर्टेंट फार्मास्यूटिकल प्रोसेस हैं जो आपकी आने वाली प्रोफेशनल लाइफ है उसके दौरान जो है आपके सामने ये बार बार जो प्रोसेस जो हैं वो आते हैं और उनको आपको परफॉर्म करना पड़ेगा इंशाल्लाह। तो आपने ये वाला लेक्चर जो है बहुत ही आपने गौर से और बहुत ही आपने जो है वो इसको सुनना है और उसको समझना है ताकि आने वाली जो एग्ज़ाम्स हैं उसके दौरान और जो है आपकी प्रोफेशनल लाइफ जो है उसके दौरान आपको जो है वो किसी मुश्किल का सामना ना करना पड़े। जो आखिरी 3 जो हमारे प्रोसेस हैं उनमें जो पहला आज हम डिस्कस करेंगे प्रोसेस वो है सब्लिमेशन का प्रोसेस। अब हम देख लेते हैं कि सब्लिमेशन का प्रोसेस क्या है, इसको हम समझ लेते हैं और फिर हम इसकी डेफिनेशन की तरफ हम जाएंगे। नॉर्मली जो है आम हालात में जब हमारे पास कोई सॉलिड ठोस चीज़ होती है, अब उसको हम उसका टेम्परेचर जब हम राइज़ करते हैं तो वो सबसे पहले लिक्विड स्टेट के अंदर कन्वर्ट होती है और फिर जो है मज़ीद जब हम उसका जो है वो टेम्परेचर राइज़ करते चले जाते हैं तो वो एवेपोरेट हो जाती है और वो बुखारात बन जाती है और वो लिक्विड जो है वो हम कह सकते हैं गैस में या वेपर्स के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। नॉर्मल प्रोसेस क्या होता है कि अगर हमारे पास ठोस कोई चीज़ है, अगर हम उसका टेम्परेचर राइज़ करते हैं तो वो मेल्ट हो जाती है, वो लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। मज़ीद हम उसका टेम्परेचर अगर राइज़ करते चले जाएं तो वो एवेपोरेट होती है और जो है वो बुखारात या गैस के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। ये तो है नॉर्मल प्रोसेस। लेकिन कुछ जो है जो सब्सटेंसेस हैं वो उनके अंदर इस तरह की क्वालिटी होती है या हम जो एनवायरमेंटल कंडीशंस हैं उसको हम अगर चेंज कर दें तो उस सूरत में क्या है वो ठोस को जब हम इसको हीट करते हैं या हम उसका टेम्परेचर राइज़ करते हैं तो वो ठोस चीज़ जो है वो डायरेक्टली जो है वो वेपर्स के अंदर कन्वर्ट हो जाती है बग़ैर वो अपने इंटरमीडिएट स्टेज मतलब वो लिक्विड में कन्वर्ट हुए बग़ैर जो है वो डायरेक्टली जो है वो वेपर्स के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। तो ऐसा प्रोसेस जिसमें जो ठोस चीज़ जो है जो सॉलिड है वो डायरेक्टली वेपर्स के अंदर कन्वर्ट हो जाए, ऐसे प्रोसेस को हम कहते हैं सब्लिमेशन का प्रोसेस। ये स्पेसिफ़िकली कुछ ठोस अशिया जो हैं जो सब्सटेंसेस हैं उनकी प्रॉपर्टी भी होती है या हम जो एनवायरमेंटल कंडीशंस हैं वो हम इस तरह की पैदा कर दें कि वो ठोस जो है वो डायरेक्टली जो है वो वेपर्स के अंदर कन्वर्ट हो जाता है बग़ैर अपनी इंटरमीडिएट स्टेट में आए। क्योंकि नॉर्मली हमने कहा ठोस चीज़ जो है जो सॉलिड जो है वो पहले लिक्विड के अंदर कन्वर्ट होगा और फिर वो लिक्विड जो है वो फर्दर जो है वो फिर वेपर्स के अंदर कन्वर्ट होता है। लेकिन ऐसा प्रोसेस जिसमें सॉलिड जो है वो डायरेक्टली जो है वो वेपर्स के अंदर या गैशियस फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाए, ऐसे प्रोसेस को हम कहते हैं इट इज़ अ सब्लिमेशन प्रोसेस। तो जैसे ड्राई आइस जो है वो उसके अंदर ये प्रॉपर्टी होती है कि अगर उसका थोड़ा सा टेम्परेचर राइज़ किया जाए तो वो ड्राई आइस जो है जो सॉलिड स्टेट के अंदर होती है वो डायरेक्टली जो है वो वेपर्स के अंदर कन्वर्ट हो जाती है बग़ैर वो लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हुए। तो ऐसा प्रोसेस जिसमें सॉलिड जो है वो डायरेक्टली वेपर स्टेट के अंदर कन्वर्ट हो जाए बग़ैर लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हुए, इंटरमीडिएट स्टेट जो है वो लिक्विड होगी। तो उसमें क्या होगा सब्लिमेशन के प्रोसेस में वो सॉलिड जो है वो बग़ैर इंटरमीडिएट स्टेट में कन्वर्ट हुए वो वेपर्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो ऐसा प्रोसेस द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग सॉलिड टू गैस विदाउट पासिंग थ्रू एन इंटरमीडिएट स्टेट विच इज़ अ लिक्विड स्टेट या फेज़। तो ऐसा प्रोसेस जिसमें सॉलिड जो है वो गैस के अंदर या वेपर्स
के अंदर कन्वर्ट हो जाए बग़ैर वो जो है वो इंटरमीडिएट स्टेट में आए बगैर जो है वो गैशियस फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। या सब्लिमेशन की हम और सिंपल डेफिनेशन देख लेते हैं। सब्लिमेशन इज़ अ टेक्निक यूज बाय केमिस्ट टू प्योरीफाई कंपाउंड्स। मुख्तलिफ जो कंपाउंड्स हैं जो सॉलिड स्टेट के अंदर हैं उनको प्योरीफाई करने के लिए, उनमें से इम्प्योरिटीज़ को जो है वो रिमूव करने के लिए भी जो है वो सब्लिमेशन का प्रोसेस जो है वो परफॉर्म किया जाता है। या सब्लिमेशन का प्रोसेस जो है समटाइम जो है वो हम ड्राइंग के प्रोसेस के लिए हम जो है वो इस्तेमाल करते हैं। उसमें जो सॉलिड कि जो सॉलिड सब्सटेंसेस हैं उनमें से मॉइस्चर को जो है वो निकालने के लिए, रिमूव करने के लिए भी हम जो है वो स्पेसिफिकली सब्लिमेशन का प्रोसेस जो हम परफॉर्म करते हैं। क्योंकि आने वाला जो हमारा नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, जब प्रोसेस है, उसमें हम ये सब्लिमेशन का जो फिनोमिना है वो हम इस्तेमाल करते हुए हम जो है वो मुख्तलिफ जो हमारे सॉलिड सब्सटेंसेस हैं या हमारी सॉलिड ड्रग्स जो हैं उनको हम ड्राई करते हैं, उसमें से हम मॉइस्चर को हम निकाल लेते हैं। तो सब्लिमेशन इज़ अ टेक्निक यूज बाय द केमिस्ट टू प्योरीफाई कंपाउंड। सब्लिमेशन जो है मुख्तलिफ जो कंपाउंड जो हैं स्पेशली सॉलिड जो हैं उनको प्योरीफाई करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। जैसे हमने पिछली जो स्लाइड थी हमने डिस्कस किया, ड्राई आइस जो है वो ड्राई आइस एक्चुअली क्या होती है, दैट इज़ सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होती है। और जैसे ही उसका थोड़ा सा हम टेम्परेचर राइज़ करते हैं वो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो डायरेक्टली जो है वो वेपर्स के अंदर कन्वर्ट हो जाती है और वो नॉर्मल जो प्रोसेस है उससे नहीं गुजरती। जो नॉर्मल प्रोसेस क्या होता है, वो सॉलिड जो है वो पहले लिक्विड में कन्वर्ट होगा और लिक्विड जो है फिर वो गैसियस या वेपर फॉर्म के अंदर आएगी। तो सब्लिमेशन के प्रोसेस में क्या है, वो ड्राई आइस जो है जैसे ही हम थोड़ा सा उसकी इन्वायरमेंटल कंडीशंस हम चेंज करते हैं, उसके ऊपर जो टेम्परेचर और प्रेशर जो है हम उसका हम चेंजेस करते हैं, तो वो सॉलिड ड्राई आइस या सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो डायरेक्टली वेपर्स के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर इट सब्लिमेट्स इनटू कार्बन डाइऑक्साइड वेपर्स। जैसे ही हम इन्वायरमेंटल कंडीशंस को हम चेंज करते हैं, प्रेशर और टेम्परेचर को हम चेंज करते हैं, वो ड्राई आइस जो है जो कि पहले सॉलिड स्टेट के अंदर होती है वो जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड वेपर्स या गैशियस फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। सब्लिमेशन इज़ यूज टू क्रिएट फ्रीज ड्राइड सब्सटेंसेस। जैसे मैंने अभी पहले कहा कि आने वाला जो हमारा प्रोसेस है उसमें हम सब्लिमेशन का जो फिनोमिना है वो हम इस्तेमाल करते हुए हम जो है वो ड्राइंग का प्रोसेस जो है वो हम परफॉर्म करते हैं। तो अब हम देख लेते हैं कि फ़र्दर सब्लिमेशन में जो है वो सब्लिमेशन जो है वो एक्चुअली हम जो है वो जो उसका हम कह सकते हैं एप्लीकेशन जो है, हम उसको लाइफलाइजेशन का जो प्रोसेस है वो हमारा जो है हम उसके अंदर डिस्कस करते हैं कि जो हमारा सेकंड जो टॉपिक है या प्रोसेस हम जिसको कह लें, दैट इज़ लायोफिलाइजेशन, या इसका दूसरा नाम जो है वो फ्रीज़ ड्राइंग के नाम से ये जो है वो जाना जाता है। ज़्यादातर जो है इसको फ्रीज़ ड्राइंग के नाम से जो हम जाना जाता है। तो फ्रीज़ ड्राइंग ऐसा प्रोसेस जिसमें हम उस सब्सटेंस को पहले हम फ्रीज़ करते हैं, उसको हम जमा देते हैं और फिर जो है हम उसको ड्राइंग की तरफ लेके जाते हैं। सब्लिमेशन का जो प्रोसेस हमने प्रीवियस जो है वो स्लाइड्स के अंदर पढ़ा, उसका एक्चुअली वो प्रिंसिपल इस्तेमाल करते हुए लाइफलाइजेशन का जो है वो हम टॉपिक या प्रोसेस जो हम परफॉर्म करते हैं। लाइफलाइजेशन हम देख लेते हैं कि लाइफलाइजेशन क्या है या फ्रीज़ ड्राइंग क्या है। लाइफलाइजेशन इज़ अ प्रोसेस which extract the water from food and pharmaceutical products so that the food and pharmaceutical product remain stable and are easier to store at room temperature। बहुत सारी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स ऐसी होती हैं कि उनको हम नॉर्मल जो ड्राइंग प्रोसीजर है जिसके ज़रिए हम उसको हीट करना पड़ता है और हीट करने से जो उसके अंदर मॉइस्चर है वो रिमूव होता है। तो जो हमारी बहुत सारी ड्रग्स हैं उनकी प्रॉपर्टी ये होती है कि वो हीट लिबाइल होती हैं या थर्मो लिबाइल या हीट सेंसिटिव होती हैं। तो उनको फिर हम ड्राई करने के लिए हम हीट नहीं कर सकते,
तो और उसमें से हमने मॉइस्चर भी निकालना होता है ताकि हम उसको स्टेबल बना सकें। जितना हम मॉइस्चर निकाल देंगे उसको, वो प्रोडक्ट हमारी उतनी ही जो स्टेबल रहेगी। तो उन प्रोडक्ट्स को या उन मटेरियल्स को जो कि हीट सेंसिटिव हैं या थर्मोलिबाइल हैं, जो कि हीट करने से या टेम्परेचर राइज़ करने से वो जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, तो उनको ड्राई करने के लिए हम फिर जो है वो लायोफिलाइजेशन का प्रोसेस जो है हम परफॉर्म करते हैं, फ्रीज़ ड्राइंग का प्रोसेस हम परफॉर्म करते हैं। और उस फ्रीज़ ड्राइंग के प्रोसेस में फिर हमें उन ड्रग्स को या उन मटेरियल्स को जो कि हीट सेंसिटिव हैं या थर्मोलिबाइल हैं, उनको हमें हीटिंग प्रोसेस के ज़रिए ड्राई नहीं करना पड़ता, हम उसको फ्रीज़ ड्राइंग के ज़रिए हम उसको फिर हम ड्राई करते हैं। और फिर हम इसको सब्लिमेशन का जो प्रोसेस है उसको इस्तेमाल करते हुए हम जो है हम उसको ड्राइंग प्रोसेस की तरफ लेके जाते हैं। और उसमें से जो मॉइस्चर होता है या वाटर कंटेंट्स होते हैं या कोई भी सॉल्वेंट्स जो हैं एक्सेसिव अमाउंट जो है उसको हम रिमूव कर देते हैं, निकाल देते हैं। बहुत सारी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स जो हैं वो फ्रीज़ ड्राइंग के प्रोसेस के ज़रिए जो है वो उनको ड्राई किया जाता है, उनको स्टेबल बनाया जाता है। मोस्टली इंजेक्टेबल्स जो हैं जो पाउडर फॉर्म के अंदर हमारे पास मार्केट के अंदर अवेलेबल हैं, जिनको इस्तेमाल से पहले जो है उनको रिकॉन्स्टिट्यूट करना पड़ता है, वो अब ज़्यादातर फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ जो हैं उनको स्टेबल बनाने के लिए, उनको ड्राई करने के लिए जो लायोफिलाइजेशन के प्रोसेस के ज़रिए वो जो है वो उनको ड्राई किया जाता है। तो बहुत सारी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स जो हैं मार्केट के अंदर अवेलेबल हैं, जिनको लायोफिलाइजेशन के प्रोसेस के ज़रिए जो है वो उनको ड्राई किया जाता है, उनको ज़्यादा स्टेबल बनाया जाता है। और वो जो प्रोडक्ट्स हैं वो मोस्टली जो है वो ड्राई पाउडर या ड्राई केक की फॉर्म के अंदर जो है वो उस कंटेनर के अंदर, प्राइमरी कंटेनर के अंदर, जिनको वाइल कहा जाता है, उसके अंदर अवेलेबल होती हैं। और फिर उनको इस्तेमाल से कुछ अर्सा पहले, कुछ देर पहले जो है उनको रिकॉन्स्टिट्यूट किया जाता है और फिर उनको एडमिनिस्टर किया जाता है, उनको बॉडी के अंदर इनकॉर्पोरेट किया जाता है। लायोफिलाइजेशन का जो प्रोसेस है, लायोफिलाइजेशन इज़ अ डिहाइड्रेशन प्रोसेस टिपिकली यूज टू प्रिजर्व अ मटेरियल। ऐसा प्रोसेस लायोफिलाइजेशन एक्चुअली हम क्यों परफॉर्म कर रहे हैं या फ्रीज़ ड्राइंग हम क्यों परफॉर्म कर रहे हैं, ताकि हम उस प्रोडक्ट में से, उस मटेरियल में से हम मॉइस्चर या जो वाटर कंटेंट्स हैं, जो नमी है, उसको हम रिमूव कर सकें, ताकि हम अपनी प्रोडक्ट को ज़्यादा स्टेबल बना सकें। क्योंकि बार बार हम एक चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं, स्पेशली जो सॉलिड्स प्रोडक्ट्स हैं या सॉलिड डोजेज फॉर्म जो हैं, उनमें से हम जितना मॉइस्चर हम निकाल लेते हैं, जितनी नमी हम जो है वो रिमूव कर देते हैं, उतनी ही वो हमारी प्रोडक्ट जो है वो ज़्यादा स्टेबल रह सकती है। क्या रीज़न है कि माइक्रोबियल कंटेमिनेशन के चांसेस कम हो जाते हैं, और उसके साथ साथ जो है वो बहुत सारे जो केमिकल रिएक्शंस जो हैं वो जो है वो उनका जो है वो प्रोसेस जो है वो स्लो डाउन हो जाता है, जिससे हमारी प्रोडक्ट जो है, जिससे हमारा वो मटेरियल जो है जिसको हमने ड्राई किया हुआ है, उसको वो जो है वो ज़्यादा अर्सा तक स्टेबल रह सकती है। अब हम देख लेते हैं कि प्रोसेस जो है वो किस तरह परफॉर्म किया जाता है। लायोफिलाइजेशन या फ्रीज़ ड्राइंग जो है वो कैसे परफॉर्म की जाती है, किन स्टेप से गुज़र के हम जो है वो लायोफिलाइजेशन या फ्रीज़ ड्राइंग का प्रोसेस जो हम परफॉर्म करते हैं। और एक चीज़ ध्यान में रखें, जो बेसिक प्रिंसिपल है जो लायोफिलाइजेशन के प्रोसेस या फ्रीज़ ड्राइंग के प्रोसेस के अंदर इस्तेमाल किया जाता है, वो सब्लिमेशन का प्रोसेस है, जो कि हमने पहले पढ़ा, जिसके अंदर जो सॉलिड है वो डायरेक्टली जो है वो वेपर्स के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, बग़ैर अपनी इंटरमीडिएट स्टेट लिक्विड में कन्वर्ट हुए। तो ये मुख्तलिफ जो है वो 3 से 4 स्टेप्स के अंदर जो है ये लायोफिलाइजेशन का प्रोसेस जो है वो परफॉर्म किया जाता है। और वो इक्विपमेंट जिसके अंदर ये लायोफिलाइजेशन का प्रोसेस परफॉर्म किया जाता है, उस इक्विपमेंट को जो है वो लायोफिलाइज़र कहते हैं। लायोफिलाइज़र ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर लायोफिलाइजेशन का प्रोसेस जो है वो परफॉर्म किया जाता है, या फ्रीज़ ड्राइंग का प्रोसेस जो है वो परफॉर्म किया जाता है। अगर आपके एग्ज़ाम के अंदर लायोफिलाइजेशन आए या सिंपली अगर वो एग्ज़ामिनर आपसे फ्रीज़ ड्राइंग का प्रोसेस पूछ ले, तो दोनों जो है वो एक ही प्रोसेस के नाम हैं, लायोफिलाइजेशन या
फ्रीज़ ड्राइंग। तो अब हम देखते हैं कि लाइफलाइजेशन का जो है वो किस तरह परफॉर्म की जाती है। टू एक्सट्रैक्ट वाटर द प्रोसेस ऑफ लाइफलाइजेशन कॉन्सिस्ट ऑफ। लाइफलाइजेशन या फ्रीज़ ड्राइंग हम क्यों कर रहे हैं? हम वाटर को, मॉइस्चर को आपके मटेरियल से निकालने के लिए, रिमूव करने के लिए, एक्सट्रैक्ट का वर्ड जो है वो निकालने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, रिमूव करने के लिए हम जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। पहले स्टेप में हम क्या करते हैं, वो प्रोडक्ट या वो मटेरियल जिसको हम लाइफलाइज कर रहे हैं या फ्रीज़ ड्राइंग के प्रोसेस के ज़रिए हम उसमें से जो है वो मॉइस्चर को या वाटर को हम रिमूव कर रहे हैं, उसको सबसे पहले स्टेप के अंदर हम उस प्रोडक्ट को, उस पाउडर को हम जो है वो फ्रीज़ कर देंगे। फ्रीज़ मीन उसको हम जमा देंगे, जो जो रिक्वायर्ड टेम्परेचर है उसको अचीव करते हुए हम उस प्रोडक्ट को हम फ्रीज़ कर देंगे। फ्रीज़ द प्रोडक्ट सो दैट द वाटर इन द फूड बिकम आइस। वो मटेरियल या वो फूड, जैसे फार्मास्यूटिकल जो बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं उनको फ्रीज़ ड्राइंग के प्रोसेस के ज़रिए जो है वो ड्राई भी किया जाता है, उनको स्टेबल बनाया जाता है, उनको प्रीजर्व किया जाता है। इसी तरह बहुत सारी जो फूड जो हैं, जो कैंड फूड हैं, जो डब्बों के अंदर बंद फूड जो हैं वो मार्केट के अंदर अवेलेबल हैं, उनको भी स्टेबल करने के लिए, उनकी भी शेल्फ़ लाइफ को बढ़ाने के लिए उनको लाइफलाइजेशन के प्रोसेस के ज़रिए जो है वो उनको स्टेबल किया जाता है, उनको प्रिजर्व किया जाता है, ताकि वो आपकी प्रोडक्ट जो हैं, जो फूड प्रोडक्ट जो हैं, वो फूड आइटम जो हैं वो ज़्यादा अरसे तक जो है वो अपनी जो है वो लाइफ को बरकरार रख सकें। तो पहले स्टेप में क्या है, चाहे वो फूड है या वो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट है या वो फार्मास्यूटिकल कोई एक्सीपिएंट है या कुछ भी जो है वो पाउडर फॉर्म के अंदर अवेलेबल है, उसको सबसे पहले फ्रीज़ कर दिया जाता है। उसके अंदर जो भी मॉइस्चर होगा, वाटर कंटेंट होंगे, फ्रीज़ करने से क्या होंगे, वो सॉलिड मीन के वो आइस के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। फिर क्या करेंगे, हम एनवायरमेंटल कंडीशंस को हम चेंज करेंगे, हम उसके अंदर वैक्यूम क्रिएट करेंगे। मतलब उसके अंदर हम उस मशीन जिसको हम लाइफलाइज़र कह रहे हैं, उसके अंदर हम वैक्यूम क्रिएट करेंगे, खला पैदा करेंगे उस, और प्रेशर जो है उसको हम मेंटेन करेंगे। उस खला के पैदा करने से या प्रेशर को मेंटेन करने से क्या होगा, वो जो मॉइस्चर जो कि फ्रीजिंग करने से वो आइस के अंदर कन्वर्ट हो चुका है, वो क्या होगा, वो आइस, वो सॉलिड जो है वो डायरेक्टली जो है वो वेपर्स के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा। वो जो है वो पहले लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होगा, वो डायरेक्टली सॉलिड, वो आइस जो है वो डायरेक्टली वेपर्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, और वो लाइफलाइज़र का जो कैबिनेट है उसके अंदर जो है वो वेपर्स जो है वो घूम रहे होंगे। फिर क्या करेंगे, हम जो है वैक्यूम क्रिएट किया हुआ है, और फिर हम एग्जॉस्ट के ज़रिए जो है उन वेपर्स को जो उस कैबिनेट के अंदर जो है वो उसकी फ़िज़ा के अंदर हैं, उसको हम रिमूव कर लेते हैं, उनको निकाल लेते हैं। तीसरे स्टेप में क्या कर रहे हैं हम, रिमूवल ऑफ वाटर। वो मॉइस्चर, वो वेपर्स जो कि आइस जो है वो कन्वर्ट हो चुकी है वेपर्स के अंदर, ड्राइंग ऑफ द वाटर वेपर्स, और उसको एग्जॉस्ट के ज़रिए हम जो है उन वेपर्स को रिमूव कर लेते हैं। इससे क्या होता है, हमारी प्रोडक्ट के अंदर जो मॉइस्चर है वो हम उसको रिमूव कर लेते हैं बग़ैर उस प्रोडक्ट को हीट किए, और उसके अंदर हम फिर सब्लिमेशन के प्रोसेस के ज़रिए पहले हम उस मॉइस्चर कंटेंट्स को, वाटर को जो आपके फूड के अंदर या प्रोडक्ट के अंदर है, उसको हम जमा रहे हैं। जमाने के बाद, फ्रीज़ करने के बाद उसको हम ऐसी कंडीशन पैदा कर देते हैं उस लाइफलाइज़र के अंदर, वैक्यूम और प्रेशर क्रिएट करते हैं, जिसके ज़रिए वो आइस जो जम चुकी है, वो वेपर्स जो जम चुके हैं, जो वो वाटर जो हमने उसको फ्रीज़ कर दिया है, वो डायरेक्टली जो है वो वेपर्स के अंदर वेपोरेट होता है, और वो वेपर्स के अंदर कन्वर्ट होता है, और फिर उसको हम रिमूव कर लेते हैं, निकाल लेते हैं। और फिर जब हम इसको ड्राई कर लेते हैं, उसको हम खुश्क कर लेते हैं फ्रीज़ ड्राइंग या लाइफलाइजेशन के प्रोसेस के बाद, फिर हम क्या करते हैं, फोर्थ प्रोसेस के अंदर फिर हम उसको प्रिज़र्व कर लेते हैं, उसको हम महफूज बना लेते हैं, उसमें से मॉइस्चर को निकाल चुके होते हैं। वंस द आइस इज़ सब्लिमेटेड, जब हमने उस मॉइस्चर को, उस वाटर को आइस में कन्वर्ट किया, आइस में कन्वर्ट करने के बाद उसको हमने वेपर्स के अंदर सब्लिमेशन के प्रोसेस के ज़रिए कन्वर्ट किया, उसको हमने फिर रिमूव कर लिया। आपकी प्रोडक्ट जो है इज़ फ्रीज़ ड्राइड, वो जो है उसको हम फ्रीज़ ड्राई कर चुके होते हैं, उसको हम महफूज बना चुके होते हैं। फिर आप उसको फर्दर, वो आपका फूड हो या आपके फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट हो,
उसको आप पैकिंग की तरफ लेके जाएंगे और फिर फर्दर आप उसको प्रोसेस के अंदर जो है वो हम जो है वो डाल देते हैं। एप्लीकेशन ऑफ लाइफलाइजेशन इन फार्मेसी, या आप इसको हम ये भी कह सकते हैं एप्लीकेशन ऑफ सब्लिमेशन इन फार्मेसी जो है वो दोनों की एप्लीकेशन जो है वो सेम है। फार्मास्यूटिकल कंपनीज ऑफन यूज़ फ्रीज ड्राइंग टू इंक्रीज़ द शेल्फ लाइफ ऑफ द प्रोडक्ट। बहुत सारी जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ जो हैं, स्पेशली ऐसी कंपनीज़ जो इंजेक्टेबल प्रोडक्ट्स बना रही हैं, अपनी बहुत सारी जो प्रोडक्ट्स हैं उनको स्टेबल करने के लिए, उनको ड्राई करने के लिए जो है वो लाइफलाइजेशन का प्रोसेस जो है वो परफॉर्म करते हैं। उन प्रोडक्ट्स में से सच एज़ वैक्सीन्स हैं और बहुत सारे जो है वो इंजेक्टेबल्स जो हैं जो ड्राई फॉर्म के अंदर जो है वो हम मार्केट करते हैं, उनको स्टेबल करने के लिए, उनको ड्राई करने के लिए जो है वो लाइफलाइजेशन या फ्रीज ड्राइंग का प्रोसेस जो है वो परफॉर्म किया जाता है। बाय रिमूविंग द वाटर फ्रॉम द मटीरियल एंड सीलिंग द मटीरियल इन द वायल, द मटीरियल कैन बी ईजीली प्रिजर्व्ड, स्टोर्ड एंड शिप्ड। हम फ्रीज ड्राइंग के प्रोसेस के ज़रिए या लाइफलाइजेशन के प्रोसेस के ज़रिए हम क्या करते हैं, वाटर को रिमूव करते हैं। जब हम वाटर को रिमूव कर लेते हैं तो आपकी जो प्रोडक्ट है, चाहे वो फूड है या फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट है, वो ज़्यादा जो है वो अच्छी तरह स्टेबल हो जाती हैं, ज़्यादा बेहतर जो है वो महफूज हो जाती है, जिसको आप आसानी से उसको आप पैक कर सकते हैं, उसको आप स्टोर कर सकते हैं और उसको आसानी से आप जो है वो अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट जो है उसको आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं या आप उसको शिप कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकते हैं। हमारा जो फार्मास्यूटिकल प्रोसेस का जो चैप्टर है उसके अंदर जो लास्ट और बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है वो प्रोसेस, ट्राइचुरेशन का प्रोसेस जो है वो अभी हम डिस्कस करते हैं। ट्राइचुरेशन का प्रोसेस जो है, या इसको ट्रिचुरेशन भी कहा जाता है, वो ट्रिचुरेशन का प्रोसेस जहाँ पे ये मिक्सिंग का प्रोसेस है उसके साथ साथ जो है ये जो है इसको हम साइज़ रिडक्शन के लिए भी, जो आपकी ड्रग है, जो सॉलिड ड्रग है या सॉलिड इंग्रेडिएंट है, उसके पार्टिकल साइज़ को रिड्यूस करने के लिए भी हम जो है वो ट्रैचुरेशन का प्रोसेस या ट्रिचुरेशन का प्रोसेस हम परफॉर्म करते हैं। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ कम्युनिशन which we use pestle and mortar to reduce the particle size of the given substances। जो भी हमारे पास सॉलिड इंग्रेडिएंट्स हैं, सॉलिड ड्रग है या एक्सीपिएंट्स हैं, उनके पार्टिकल साइज़ को रिड्यूस करने के लिए, उनके पार्टिकल साइज़ को कम करने के लिए लेबॉर्ट्री स्केल पे, छोटे पैमाने पे जब हम पेस्टल एंड मोर्टर का इस्तेमाल करते हैं, उस प्रोसेस को हम ट्राइचुरेशन का प्रोसेस कहते हैं। इससे पहले भी हमने एक प्रोसेस जो है वो लेविगेशन का प्रोसेस पढ़ा था, उसके अंदर उसमें भी हम मिक्सिंग और साइज़ रिडक्शन कर रहे होते हैं, लेकिन वहाँ पे हम जो है वो स्पैचुला और स्लैब का इस्तेमाल करते हैं। तो उस प्रोसेस को हमने कहा था लेविगेशन का प्रोसेस। ये वाला जो प्रोसेस है जिसमें हम पेस्टल एंड मोर्टर का इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसा प्रोसेस जिसमें हम पेस्टल एंड मोर्टर का इस्तेमाल करते हैं, ये हम कह सकते हैं ये बेसिक जो है एक यूटेंसिल्स जो हैं, ये अपरेटस है जो कि फार्मेसी के अंदर इस्तेमाल किया जाता है लेबॉर्ट्री स्केल पे, छोटे पैमाने पे पार्टिकल साइज़ को कम करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए। तो जब हम साइज़ रिडक्शन के लिए कम्युनिशन के ज़रिए, कम्युनिशन का जो मतलब है, या हम कह सकते हैं साइज़ रिडक्शन करना, ऐसा प्रोसेस जिसमें हम किसी भी मटेरियल का हम साइज़ रिड्यूस करते हैं, पार्टिकल साइज़ रिड्यूस करते हैं, तो ऐसे प्रोसेस को हम कम्युनिशन का प्रोसेस कहते हैं, या ग्राइंड करने का प्रोसेस कहते हैं, या उसको तोड़ने का, क्रश करने का प्रोसेस जो है उसको हम कम्युनिशन जो है, वो टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की जाती है, उसको कम्युनिशन कहा जाता है। तो पार्टिकल साइज़ को रिड्यूस करने के लिए जब हम पेस्टल एंड मोर्टर का इस्तेमाल करते हैं, जिसको उर्दू में हावन दस्ता भी कहा जाता है, तो ऐसा प्रोसेस जिसमें हम सॉलिड ड्रग को या सॉलिड इंग्रेडिएंट के पार्टिकल साइज़ को रिड्यूस करने के लिए, उसको क्रश करने के लिए, उसको तोड़ने के लिए जो है हम पेस्टल एंड मोर्टर का इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसे
ऐसे प्रोसेस को हम कहते हैं इट इज़ अ ट्रिचुरेशन या ट्राइचुरेशन का प्रोसेस। तो ये जो है वो पेस्टल है, और ये जो कप शेप या बाउल है इसको हम मॉर्टर कहते हैं। पेस्टल एंड मॉर्टर जो है, जिसको हावन दस्ता, और ये हम कह सकते हैं ये फार्मेसी का साइन भी है। तो पेस्टल मॉर्टर का इस्तेमाल करते हुए जब हम पार्टिकल साइज़ हम कम करते हैं, रिड्यूस करते हैं, तो ऐसे प्रोसेस को हम कहते हैं इट इज़ अ ट्राइचुरेशन का प्रोसेस। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिचुरेशन इन फार्मेसी या एप्लीकेशन ऑफ ट्रैचुरेशन इन फार्मेसी। ट्रैचुरेशन इज़ यूज टू रिड्यूस द साइज ऑफ द डिफरेंट सब्सटेंसेस। बेसिकली लेबॉर्ट्री स्केल पे, छोटे पैमाने पे बहुत सारे जो सब्सटेंसेस हैं, सॉलिड सब्सटेंसेस जो हैं, सॉलिड ड्रग्स जो हैं, सॉलिड इंग्रेडिएंट्स जो हैं, उनके पार्टिकल साइज़ को रिड्यूस करने के लिए, पार्टिकल साइज़ को कम करने के लिए हम जो है वो ट्रिचुरेशन का या ट्राइचुरेशन का प्रोसेस जो है वो परफॉर्म किया जाता है। ट्राइचुरेशन इज़ यूज्ड फॉर द मिक्सिंग ऑफ डिफरेंट फार्मास्यूटिकल कंपोनेंट्स। उस हावन दस्ते के अंदर, उस पेस्टल मॉर्टर के अंदर एक या एक से ज़्यादा, दो या दो से ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स जो हैं उनको मिक्स करने के लिए भी हम जो है वो ट्रैचुरेशन का प्रोसेस जो है वो परफॉर्म करते हैं। चाहे हम उनको ड्राई फॉर्म के अंदर मिक्स कर रहे हैं या उनको हम थोड़ा सा हम वेट करके, गीला करके हम मिक्स कर रहे हैं, तो उस केस में भी हम पेस्टल मॉर्टर का जब हम इस्तेमाल करते हैं तो उस प्रोसेस को भी हम ट्रिचुरेशन या ट्राइचुरेशन का प्रोसेस जो है वो परफॉर्म करते हैं। ट्रिचुरेशन इज यूज इन द फॉर्मेशन ऑफ क्रीम, लोशन एंड ऑइंटमेंट। सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म को प्रिपेयर करने के लिए लेबॉर्ट्री स्केल पे, छोटे पैमाने पे जो है उसमें भी हम जो है वो ट्रिचुरेशन का प्रोसेस जो है वो परफॉर्म करते हैं। ट्रिचुरेशन इज़ यूज्ड इन द डिस्पेंसिंग ऑफ डिफरेंट ड्रग्स। ट्रिचुरेशन वो प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं हम बहुत सारी जो हमारी फार्मास्यूटिकल डोजेज फॉर्म हैं या ड्रग्स जो हैं जिनको हम लेबॉर्ट्री स्केल पे प्रिपेयर कर रहे हैं, या हम कह सकते हैं कम्युनिटी फार्मेसी पे हम उसको डिस्पेंस करना होता है हमें, तो उसके लिए भी हम जो है ट्रिचुरेशन का प्रोसेस परफॉर्म करते हैं, जिसके ज़रिए हम बहुत सारी ड्रग्स का साइज़ भी रिड्यूस करते हैं, उनको हम दूसरे एक्सीपिएंट्स या इंग्रेडिएंट्स के साथ उनको मिक्स भी करते हैं, और फिर हम ट्रिचुरेशन के प्रोसेस के ज़रिए हम जो है ये प्रोसेस जो डिस्पेंसिंग है इसको हम परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो है वो चैप्टर कंप्लीट हो गया है। जो फार्मास्यूटिकल प्रोसेस का जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है। बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है वो चैप्टर है। इसको आपने जो तमाम आपके जो प्रोसेस हैं उनको आपने बार बार सुनना है, उसको समझना है। और ये कुछ प्रोसेस जो हैं उनकी डेफिनेशन जो है वो एग्जामिनेशन के अंदर आती हैं, और कुछ प्रोसेस जो हैं वो पूरा क्वेश्चन जो है वो जो एक्सप्लेन करना होता है उन प्रोसेस को जो है अपने आंसर के अंदर। तो बार बार इस चैप्टर को आप रिव्यू करें, इसको रिवाइज़ करें, इसको सुनें, इसको समझें, ताकि आपके जो है आने वाले एग्ज़ाम्स जो हैं इंशाल्लाह उसके अंदर आपकी प्रिपरेशन जो है वो अच्छी हो जाए। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम।